जब जब कोई मुश्किल आती है, कोई संकट आता है या फिर एक ऐसा वक्त आता है जब प्रधानमंत्री की जरूरत देश को होती है, प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करें या प्रधानमंत्री देश को एक भरोसा दिलाएं कि जो भी अफवाहें उड़ रही हैं, जो भी खबरें उड़ रही हैं वो बेबुनियाद हैं, तब तब हमने देखा है प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को पूरे सीन से अलग कर लेते हैं। ऐसा क्या हुआ दोस्तों आधी रात कि भारत के पूरी की पूरी सरकार के फैसले लेने की क्षमता पर अब सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष आक्रामक हो गया है और जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को आगे कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद विदेश दौरे पर निकल गए हैं। दोस्तों, संसद चल रही है, संसद में प्रधानमंत्री आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके साथियों को इस बात का डर है कि जो महिला सांसद हैं विपक्षी, वो उनको दांत काट लेंगी या फिर उन पर कोई हमला हो जाएगा या फिर किसी तरह से जानलेवा हमला उन पर हो सकता है। ऐसे माहौल में, इतने संगीन माहौल में, जब मोदी जी संसद में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, सोचिए प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल गए। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब आधी रात भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला फ्रेमवर्क दोनों ही देशों ने संयुक्त रूप से जारी कर दिया। इसमें से जो डिटेल्स निकल कर आई हैं वो तो और चिंताजनक हैं। न केवल चिंताजनक है बल्कि भारत, जो कि एक संप्रभु राष्ट्र है, एक ऐसा देश है जिसको पूरी दुनिया देखती है। भारत जब कोई ट्रेड को लेकर फैसला लेता है तो उस पर पूरी दुनिया की समीक्षा होती है, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। और सोचिए ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल गए। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील, जिसको लेकर अमेरिका कुछ बोल रहा था, भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, आखिरकार उसका पहला फ्रेमवर्क आधी रात जारी हो गया। हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट के अलावा कोई वक्तव्य आएगा, लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई प्रधानमंत्री तो विदेश निकल गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मलेशिया के ऑफिशियल टूर पर निकल गए, तब जबकि देश में संसद चल रही है। इनफैक्ट चल ही नहीं पा रही है। आज शनिवार है दोस्तों, और सोमवार से फिर से संसद चलेगी। संसद में लगातार गतिरोध जारी है। पूरा का पूरा राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हंगामे की भेंट चढ़ गई संसद। ना नेता प्रतिपक्ष बोल पाए, ना प्रधानमंत्री बोल पाए, और हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री को भी राज्यसभा में बोलने का तब मौका मिला जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, और पीएम लोकसभा में नहीं आ पाए इस डर से कि उन पर हमला हो जाएगा। ऐसे माहौल में जब हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर असुरक्षित हैं, विदेश में कैसे सुरक्षित होंगे? मैं तो इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर हूं। लेकिन दोस्तों, विपक्ष ने अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री को विदेश जाने की क्या जरूरत थी जब उनकी देश में ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई। उस ट्रेड डील में भारत ने कई सेक्टर्स में अमेरिका के लिए दरवाजे खोल दिए। हालांकि कुछ सेक्टर्स के लिए दरवाजे अभी भी बंद हैं, लेकिन जो बातें इस पूरे ट्रेड डील से निकल कर आई है, तो पूरी डिटेल वीडियो मैंने आज सुबह आपको इस वीडियो में दिखाई है। आप चाहें तो उसको जरूर देखिएगा। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है। लेकिन दोस्तों, अब और चीजें निकल कर आई। लेकिन दोस्तों, जैसे दोस्तों भारत के लिए, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बाद वॉशिंगटन की तरफ से ये फोटो शेयर की गई है। हालांकि इस फोटो को देखकर पाकिस्तान थोड़ा नाराज हो सकता है और भारत के लोगों को थोड़ा खुश करने की कोशिश देखिए अमेरिका ने किया है, क्योंकि पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया, जो कि है भी हमारा ही हिस्सा है। वो तो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है अवैध रूप से। इसमें देखिए अमेरिका की तरफ से साफ बताया गया है कि इंडस्ट्रियल सामान, खेती से जुड़े सामान की बहुत एक लंबी लिस्ट है जो कि बताई नहीं जा रही है। अमेरिका से आने वाले खाने पीने की चीजें, DDGS जिसको बोलते हैं ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, पशु चारा के लिए लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट भारत के बाजारों में अमेरिका के लिए खोल दिया गया है और उसमें कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है, जबकि भारत का सामान जो अमेरिका में जाएगा उसमें 18% टैरिफ लगेगा। दूसरा और सबसे ज्यादा गंभीर बात जो अब और डिटेल के जरिए निकल कर आई है वो ये है दोस्तों कि अमेरिका ने न केवल भारत को पूरी तरह से रोक दिया है रूस से तेल खरीदने में, बल्कि ये देखिए दोस्तों, व्हाइट हाउस की तरफ से पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इस बात की निगरानी करेगा अमेरिका। ये देखिए लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग वेदर आई शुड रीइंपोज द एडिशनल एड वोरेम रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ 25% ऑन इंपोर्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इंडिया। मतलब अमेरिका ने भारत पर शर्त लगाई है कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो फिर से उस पर 25% टैरिफ ठोक देगा वो। तो अभी तो 18% टैरिफ दिया हुआ है, मतलब अभी जो 18% टैरिफ लग रहा है वो 25% हो जाएगा फिर से, अगर हमने रूस से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया तो। मतलब हम पर रूस से तेल खरीदने पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये तो आप देख ही रहे, हाल के महीनों में हमने रूस से तेल खरीदना ऑलमोस्ट बंद कर ही दिया है। तो ये किस तरह की डील है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अपना पहला ट्वीट किया था ना 3-4 दिन पहले, वो सब सही साबित हुआ। उन्होंने कहा था $500 बिलियन का सामान हम खरीदेंगे, जिसमें हमने सहमति जाहिर की है 5 सालों में हम खरीदेंगे। उन्होंने कहा था रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, जो दिख रहा है हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अपना बाजार खोलेंगे, जो वो भी दिख रहा है।
हमने भी माना है ऑफिशियल स्टेटमेंट में। ये एक ऐसा मौका है जिसमें प्रधानमंत्री को संसद में आकर बयान देना चाहिए था, हर हाल में देना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डील है भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते देश के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश चले गए। क्या ये सही मौका था पीएम का विदेश जाने का? दोस्तों, विपक्ष के नेता विदेश चले जाएं अगर संसद चल रही है तो कहा जाता है कि विपक्ष के नेता को पड़ी नहीं है संसद की। और प्रधानमंत्री न केवल संसद बल्कि इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील की डिटेल्स देश को बताए बिना विदेश चले गए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को किसी भी सवाल से ऊपर मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के नेताओं ने बहुत तगड़ा हमला बोलना शुरू कर दिया। टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस डील्स की डिटेल अब देश के आगे रखते हुए बता रहे हैं कि कहां कहां भारत सरकार ने भारत के हितों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया, और बेहद गंभीर आरोप भारत सरकार पर लगा रहे हैं कि आप कई प्रोडक्ट्स के लिए आपने जो बाजार अमेरिका के लिए खोल दिए उन पर तो आपने 0% टैरिफ लगाया, और अमेरिका ने अब भी आप पर 18% टैरिफ ठोक रखा है। जैसे संजय सिंह ने देखिए बाकायदा पूरा ऑफिशियल वीडियो शेयर किया है। ये देश नहीं बिकने दूंगा, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये तमाम नारे और जुमले आपने सुने होंगे। किसके हैं? महामानव के। किसके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है, और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। इसकी भी सच्चाई आज अखबारों में प्रकाशित हुई है। मैं अब आपको बताता हूं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो एक साझा बयान अमेरिका और भारत का जारी हुआ है, और वो बयान किसी मामूली आदमी ने नहीं जारी किया है। भारत की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, जिनको प्यार से लोग ताई कहते हैं, ये ताई का बयान है, निर्मला सीतारमण। ये इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत अमेरिका अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करेगा या कम करेगा। इनमें शामिल है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, मेवे, नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब तथा अन्य उत्पाद। अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर 18% का पारस्परिक टैक्स लगाएगा, जिनमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, होम डेकर, हस्तशिल्पी, ये सब कुछ शामिल है। यानी कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाले सामानों पर 0% टैक्स लगेगा। और ये संख्या हो गई कुल मिलाकर 500 अरब डॉलर का व्यापार देने का वादा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने अमेरिका को कहा है।